तो आज हम देखते हैं रेगुलर फाल्सी मेथड या फिर फॉल्स पोजीशन मेथड। क्या होता है कि यहाँ कोई एन वैन का काम नहीं है कि एन हो, एन इक्वल टू 1 0 रख दें, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सीधा क्या है, x2 से स्टार्ट हो रहा है। x2 इक्वल टू x0 माइनस ब्रैकेट में x1 माइनस x0 अपॉन फंक्शन ऑफ x1 माइनस फंक्शन ऑफ x0, जो यहाँ पर है वो यहाँ आ रहा है, ठीक है ना। अब ये सेकेंड अप्रोक्सीमेशन चालू होता है। थर्ड वाले में यहाँ पर 3 आ जाएगा, 4 वाले में यहाँ 4 आ जाएगा, फिफ्थ वाले में यहाँ 5 आ जाएगा, बाकी यहाँ सेम रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बार बार x0 और x1 क्या है वो ध्यान देना। जब हम रूट निकालते ध्यान होगा कि मान लो 2 पे रूट आ गया -3.4 और मान लो 3 पे कोई रूट आ गया 4.6, तो जो माइनस वैल्यू देता है वो हमारा होता है x0। तो फंक्शन ऑफ x0 क्या हो जाएगा, इस पर जो वैल्यू निकली है -3.4 और जिस पे पॉजिटिव आया है वो बनता हमारा x1। तो फंक्शन ऑफ x1 क्या बन जाएगा 4.6। मतलब इसी के अंदर ये चारों बातें होती हैं, x0 x1 फंक्शन ऑफ x1 फंक्शन ऑफ x0, किसके अंदर, प्लस माइनस वैल्यू के अंदर। और ये कहाँ मिलती है, जब हम रूट चेक करते हैं। रूट लाई बिटवीन पॉजिटिव वैल्यू एंड नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि रूट होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, सही कि नहीं है। जैसे कि हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसे क्या लिखा हमने, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x log x बेस 10 इक्वल टू 1.2। ऐसा क्वेश्चन हम न्यू डायरेक्शन में कर चुके हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बाय रेगुलर फाल्सी मेथड करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। कहाँ तक करना है, 4 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट करना है। तो हम सबसे पहले इसको क्या मानते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमने मान लिया x log x बेस 10 माइनस 1.2। हम जानते हैं कि हम लॉग वाले क्वेश्चनों को 0 से स्टार्ट नहीं करते हम, क्योंकि लॉग 0 इन्फिनिट हो जाता है। तो हमें तो रूट निकालना है, तो हम 1 से 1 रखा तो 1 रखा तो माइनस आ गया, 2 रखा तो माइनस आ गया, 3 रखा तो प्लस आ गया। अब 3 रखा तो प्लस आ गया, इसका मतलब रूट अभी कहाँ छुप के बैठा है, अभी रूट जो है ये माइनस वैल्यू है और ये प्लस वैल्यू है। तो क्या लिखा, देयरफॉर अ रूट लाई बिटवीन 2 and 3। मतलब उस हिसाब से x0 x1 बनना था, लेकिन अभी हम और डिटेल में जाएंगे अंदर। अभी हमने क्या देखा, इसके बीच में रूट छुप के बैठा है। तो f2 पे कितना आया है, f ऑफ 2 पे आया है -0.597 और f ऑफ 3 पे आया है +2.231 और मिडिल इसका क्या है, ये इसका मिडिल है। तो मिडिल से नीचे हम चेक करेंगे कि ऊपर से लेके, देखो कन्फ्यूजन हो रहा है तो एक लाइन से पूरा चेक कर लो, 1 2 3 4 2.1 2.2 2.3, लेकिन हमें समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। तो हम जानते हैं कि ये जो है ना 0 से 0.5 बड़ा है, लेकिन 0.2 पास में है। तो हम हाफ से नीचे साइड चेक करने की कोशिश करेंगे, ये हम कई बार बात कर रहे हैं। तो हाफ पे अगर हमें देखा, हाफ पे आ रहा है -0.205, हाफ पे, इसके हाफ पे रूट यहाँ छुप के बैठा ना, रूट कहाँ छुप के बैठा है यहाँ पर। हम और डिटेल में जा रहे हैं हम रूट के। तो 2.6 पे कितना आ गया, माइनस में 2.7 पे आ गया, माइनस में 2.2 पे आ गया, प्लस में सबसे क्लोज वाला प्लस माइनस ये है, ठीक है ना। अब यहाँ प्लस आ गया तो हमने आगे चेक को नहीं किया, अब तो प्लस बढ़ेगा, तब तो बढ़ता जाएगा ये प्लस। तो हमें अब 9, हमें 2.9 की जरूरत ही नहीं है। अब हम अगर इससे, ये x0 है सबसे पास का नेगेटिव और ये x1 है सबसे पास का नेगेटिव, ये मिल जाए हमें, तो हमें स्टेप बहुत कम हो जाएंगे। हम अगर इसको लेके चले x0 x1 तो हमें लेंदी होता है, बहुत सारी बुक्स में इसको लेके चलते हैं, लेकिन हम और डिटेल में जा रहे हैं। तो हमने क्या लिखा कि या फिर रूट लाई बिटवीन किसके अंदर 2.7 और 2.8। क्यों, क्योंकि 2.7 पे नेगेटिव दे रहा है, 2.8 पे पॉजिटिव दे रहा है। तो x0 क्या बनेगा, x0 बनेगा 2.7, x1 बनेगा 2.8। जो पॉजिटिव देता है वो x1 बनता है, जो नेगेटिव देता है वो x0 बनता है, सही कि नहीं है। तो फंक्शन ऑफ x0 मतलब फंक्शन ऑफ 2.7 क्या बनेगा, फंक्शन ऑफ 2.7 कितना आया है -0.035 और फंक्शन ऑफ x1 क्या आ गया, फंक्शन ऑफ x1 मतलब फंक्शन ऑफ 2.8, ये तो आ गया 0.052, ये तो हम निकल आएगा, सही कि नहीं है। अब क्या है, फार्मूला रेगुलर फाल्सी का स्टार्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि x0 x1 हमें मिल गया
और फंक्शन ऑफ एक्स जीरो और फंक्शन ऑफ एक्स वन में लिखा, जिसकी हमें ज़रूरत थी जब फालसी में। तो फिर हमने क्या लिखा, हमने लिखा इसको कि ये हमारा ये सेकंड अप्रॉक्सीमेशन है, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन हमें इसी के अंदर से गैस करके मिलेगा इस फार्मूले के हिसाब से। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, सेकंड से। तो हमने क्या लिखा कि सेकंड अप्रॉक्सीमेशन, सेकंड अप्रॉक्सीमेशन ये है। तो इसमें हमने क्या रखा, हमने रखा इस फार्मूले में, और ऊपर लिख देते हैं x2 इक्वल टू एक्स जीरो माइनस एक्स वन माइनस एक्स जीरो अपॉन, अपन क्या था, फंक्शन ऑफ एक्स वन माइनस फंक्शन ऑफ एक्स जीरो, और इस फंक्शन का यहाँ इनटू हुआ। तो सभी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। क्या है, एक्स जीरो है 2.7, एक्स वन क्या है 2.8 माइनस 2.7, और फंक्शन ऑफ एक्स वन है 0.052 माइनस ये है माइनस 0.035, और ये है माइनस 0.035 फंक्शन ऑफ एक्स जीरो, सही ना। तो यहाँ इससे ये प्लस हो जाएगा और इससे ये सामने प्लस हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई है ना। और जब हमने इसको केएलसी से सॉल्व किया, जब हमने इसको केएलसी से सॉल्व किया तो इसकी जो वैल्यू है वो आ रही है कितनी, 2.7 प्लस 0.0375, इसकी वैल्यू 0.0375 आ रही है। तो दोनों को ऐड किया तो 2.7402 आ रहा है हमारा क्या, x2। ये आ गया हमारा पहला अप्रॉक्सीमेशन, जो कि सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, सही है कि नहीं है। अब हम थर्ड अप्रॉक्सीमेशन निकालने जा रहे हैं। थर्ड अप्रॉक्सीमेशन, इसको कहाँ पुट करना है, x2 को पुट किया, x2 पुटिंग इन फर्स्ट, फर्स्ट मतलब ये इक्वेशन में, क्योंकि अब हमें तलाश करनी पड़ेगी प्लस माइनस, जो प्लस माइनस प्लस होगा वो x1 बनेगा और जो माइनस होगा वो x0 बनेगा। तो फर्स्ट में रखा हमने, तो कितना हो जाएगा f2.7402, इसमें रख रहे हैं तो कितना हो जाएगा 2.7402 log बेस 10 2.7402 माइनस 1.2। जब इसको सॉल्व किया हमने तो इसकी वैल्यू आ रही है माइनस 0.0004। इसकी वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है। अब पुरानी कहानी स्टार्ट होने जा रही है, ध्यान देना है मैं क्या करने जा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर, अब हमने वो ग्राफ बनाया जिसकी हमें ज़रूरत है ग्राफ की। हाँ एक बात और है, हमें आंसर के बारे में अंदाज़ा है, आंसर कहाँ किसके बीच में है, क्योंकि उसमें साफ कर रहा हूँ, आंसर 2.7 और 2.8 के बीच में ही छुपा है। मतलब 2.70 से लेके 79, मतलब एक डेसिमल पक्का है, 2.7 आने जा रहा है इसका आंसर का फाइनल। ठीक है, तो जल्दी से हम एक बात कर लें, हमने क्या किया, हमने जल्दी से कि अगर देखा जाए ग्राफ देखा जाए इसका, तो हमने मान लो ऐसा बना दिया ग्राफ, ऐसा, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल 0 वाली लाइन है, ये था एफ 2.8 और ये था मान लो एफ 2.7। एफ 2.7 पे वैल्यू आई थी नेगेटिव, तो 2.7 को हम नीचे रखते हैं, 2.7 को, 2.8 को हम ऊपर रखते हैं। 2.7 वैल्यू कितनी आई थी, माइनस 0.035, और इस पे आई थी वैल्यू हमारी 0.052, सही है कि नहीं है। तो ये हमारा क्या बना था x0, और ये पूरा फंक्शन ऑफ x0, और ये बना था हमारा x1, सही ना। तभी तो हमने बोला था कि रूट इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो ये x0 x1 फंक्शन ऑफ x0 फंक्शन x1। तो सेकंड अप्रॉक्सीमेशन निकल आया था हमारा। अब हमने
थर्ड के लिए इसको चेक किया, इस पॉइंट को रख के तो नेगेटिव आ गया। जब नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब इसको हम कहाँ लिखेंगे, हम इसको हम लिखेंगे F 2.7402 की वैल्यू कितनी आ रही है, -0.0004। सही है कि नहीं है। एक कौन सा अप्रोक्सीमेशन आने जा रहा है, थर्ड, और सेकंड से स्टार्ट होता है, सेकंड इसी में एडजस्ट हो गया थर्ड, तो सही है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे कि देयरफॉर रूट कहाँ लाई कर रहा है, रूट लाई बिटवीन किसके बीच में, इसके और इसके बीच में, किसके बीच में, 2.8 एंड 2.7402। तो कौन सा बनेगा x0, जो नेगेटिव देगा, नेगेटिव किसने दिया, इसने, तो x0 क्या माना जाएगा, 2.7402। तो फंक्शन ऑफ x0 मतलब फंक्शन ऑफ 2.7402 वो क्या होगा, अभी आया ना, -0.0004। और x1 क्या है इसका, x1 पॉजिटिव वाला ऊपर वाला मतलब 2.8। तो फंक्शन ऑफ x1 कितना हुआ, जिस पे जो वैल्यू है 0.052। सही है कि नहीं है। तो फार्मूला इसके हिसाब से फार्मूला बन गया, x3 इक्वल टू, यहाँ पे x3, यहाँ पूरा ऐसे ही क्या हो जाएगा, x0 माइनस x1 माइनस x0 अपॉन फंक्शन ऑफ x1 माइनस फंक्शन ऑफ x0, यहाँ फंक्शन ऑफ x0। सभी वैल्यूज, ये वैल्यू आ चुकी हैं, तो इन वैल्यू को हमने यहाँ पर लगा दिया, 2.7402 माइनस 2.8 माइनस 2.7402 अपॉन 0.052 माइनस -0.0004 और ये -0.0004। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारा आ गया 2.7407, इतना आ गया हमारा। क्या लास्ट और सेकंड लास्ट सेम है क्या, अभी नहीं है, अभी 1 डेसिमल का अंतर है। तो हम फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन पे जाते हैं। फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन क्या करेंगे, हम इसको कहाँ रखेंगे, हम पुटिंग इन फर्स्ट। तो फंक्शन ऑफ 2.7407 फर्स्ट में रखा, तो 2.7407 लॉग बेस 10 2.7407 माइनस 1.2। जब इसको हमने रख के देखा ना, तो ये पता है पॉजिटिव 0.00050 है और 5 है, मतलब ये तो हमारे लिए 0 हो गया, सही ना। लेकिन पॉजिटिव है इसलिए हमें दिखाना तो पड़ेगा कि f किसकी वैल्यू है, ये 2.7407। ये लगभग क्या है, 0 के बराबर है, 0.0000 है 0 के पास। मतलब ये जो बात कर रहे हैं ना, ये को यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, ये कहाँ पहुँच गया है, ये यहाँ कहीं पहुँच गया, बिल्कुल पास में। कहाँ पहुँच गया, 2.7407, ये पहुँच गया है 0.00, नहीं ये नेगेटिव है, ये हमने, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है मतलब को यहाँ पर है, कहाँ पर, यहाँ पर कौन सा, 2.7407 की वैल्यू 0.00005 तो पास में, और अगली वैल्यू को यहाँ मानी जाएगी, ठीक है ना। तो रूल अब कहाँ छुप के बैठा है, इन दोनों के बीच छुप के बैठा है, सही है कि नहीं है। तो अभी तो खैर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। अब हमने क्या किया, कि देयरफॉर हमारा x0 क्या होगा, ये x0 होगा, कितना होगा x0, 2.7402। तो फंक्शन ऑफ x0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 के बराबर है। और x1 क्या है, ये पॉजिटिव वाला 2.7407। तो फंक्शन ऑफ x1 क्या है, फंक्शन ऑफ x1, ये हमारा पॉजिटिव वाला x1 बना था, 1 मिनट, हाँ
ये जो है ये x1 है पॉजिटिव वाला, और फंक्शन ऑफ x1 क्या है, 0 है। ठीक है, फंक्शन ऑफ x1 क्या है, 0 है, और x0 ये है नेगेटिव वाला। तो ये कितना है, फंक्शन ऑफ x0 जो है वो ये है कितना, -0.0004। अब हम कहाँ रखेंगे इसको फार्मूले में, हम यहाँ फार्मूले में रखेंगे इन सब वैल्यूज को। कहाँ पर, यहाँ बस 4 कर देंगे हम, ये 4 कर देंगे। ये देखो इसको हमने क्या कर दिया, 4 कर दिया हमने, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन क्या कर दिया, x4। तो यहाँ पर x0 कितना है, 2.7402 माइनस ये है 2.7407 माइनस 2.7402 अपॉन ये है वैल्यू 0 माइनस ये है -0.0004 और ये है -0.0004। सही ना, ये ऐसा प्लस हो गया, ये ऐसा प्लस हो गया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हो गया हमारा फंक्शन ऑफ, ये हो गया हमारा x4 आ गया हमारा 2.74 x1 x0 हमारा है x0, एक मिनट ग्राफ में देख लें क्या x0 कितना है, x1 उतना हो गया, यहाँ पर इतना हो गया, ये x1 x0। हाँ, जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो आ जाएगा 2.7407 आ गई, 2.7407। और यह जस्ट पहले कितना था, 2.7407। तो हमने क्या देखा कि क्लियरली x3 इक्वल टू x4। तो ये 4 रूट का सबसे पास का आंसर है, जो इसमें 0 दे दिया हमने। तो हैंस आ रूट इस क्या है, रूट 2.7407। इस टाइप से जल्दी आ गई, सही ना। तो माइनस वैल्यू हम नीचे रखते हैं, प्लस वैल्यू ऊपर रखते हैं। 0 के पास ही तो आ गया था 2.7407, ये रूट हमारा। ठीक है, तो हमें लगता है कि ऐसा बन जाएगा। अब हम कुछ ऐसा होमवर्क देते हैं इस पर बेस्ड, तो देखते हैं। ठीक है।